मेरे को लगता है कि देश के अंदर इससे बड़ा विश्वविद्यालय धर्म क्षेत्र का साथ कोई दूसरा नहीं। इसमें खाली सड़क सुरक्षा का विषय नहीं है, खाली आतंकवाद का विषय नहीं है, केवल नशा मुक्ति का विषय नहीं है, केवल महिला सुरक्षा सम्मान और आजादी का विषय नहीं है, खाली विकास का विषय नहीं है, शांति सद्भावना का विषय नहीं है। समग्र क्षेत्र में एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश का निर्माण, श्रेष्ठ भारत का निर्माण, श्रेष्ठ विश्व का निर्माण अगर करने का कोई विज्ञान है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो भगवत गीता है। ये आत्मज्ञान का विषय है, ये कर्म विज्ञान का विषय है, ये लोक प्रशासन का विषय है, ये न्याय की नीति का दर्शन है। बिना गीता के न्याय की विविधि स्थापना नहीं हो सकती और दूसरी मुक्ति का आधार है भगवत गीता का कर्म विज्ञान। काशी मुक्ति का मतलब है काशी की सुरक्षा, काशी का सम्मान, काशी का विकास, काशी की शांति सद्भावना और काशी को एक श्रेष्ठ लीडरशिप के रूप में खड़ा करना, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और इसी में एक बिंदु और जुड़ा, भारतीय न्याय संघ की स्थापना इसी बीएचयू की धरती से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के समापन पर एक युवा वकील के द्वारा की गई है। और इन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में भी हमारे हर मंडल के अंदर, हर जिले के अंदर उस व्यवस्था पे कहां कमी है, खामी है, और जुडिशरी व्यवस्था को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और पूरी सेना बनाएंगे जो वकीलों की सेना होगी और भगवत गीता को हाथ में लेकर ये कहेंगे श्रेष्ठ भारत निर्माण हमारा धर्म है। ये भारतीय न्याय संघ का लक्ष्य है। तो धन्यवाद उन युवाओं को, उस स्वामी कृष्णानंद को जो बिहार की धरती से जुड़ा है लेकिन जन्म दिल्ली में हुआ है और 8 साल से गीता को हाथ में लेकर जन जन तक, घर घर तक राष्ट्रीय अभियान में जुटा हुआ है। अर्जुन ने शस्त्र त्याग किया है और श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं कि यह समय शस्त्र त्यागने का नहीं है, शस्त्र धारण करने का है। उठो और युद्ध करो, और वो करते हुए तुम केवल कर्म की उपासना करो, उसके फल के बारे में मत सोचो। और इसीलिए उसके ऊपर गीता का वचन लिखा हुआ रहता है। आप अभी गूगल भी करेंगे तो तुरंत आपको दिखाई देगा। और उसमें कर्मण्येवाधिकार से हम कई बार इसको सुनते हैं, और कई बार क्या होता है कि संस्कृत में कहा जाता है अति परिचयात अवज्ञा, इतना ज्यादा सुनते हैं कि शायद उसका सम्मान करना हम भूल जाते हैं। तो ये जो एक कर्मयोग का सिद्धांत है उसने हमें बल दिया, ताकत दी, उसके लिए आवश्यक जो हमारी बुद्धि का एक विकास करना था या उसको एक तेज धार लानी थी, वो कार्य किया। आज मेरा 9वां रोजा है, मैं रोजे से हूँ। अब हमारी अगर दृष्टि भी किसी को गलत तरह से देख लेगी तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। यानी सोच लीजिए कि हम धर्म और गीता, भगवत गीता, कुरान, तुलसीदास जी का रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो भी वेद हैं, मनोरतीस, ब्राह्मणी, सूरतीस, जो भी किताबें धर्म आधारित हैं, ये हमको चरित्र निर्माण की ही बात सिखाती हैं और चरित्र निर्माण हमको धर्म से ही आता है। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव और एक योजना की जानकारी देना चाहता हूं कि पूजनीय गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी के आशीर्वाद से एवं मार्गदर्शन से भारतीय न्याय संघ नाम के एक वैचारिक क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसका प्रस्फुटन, जिसका आज आह्वान काशी की इस पावन धरा से आपके बीच हो रहा है। इस विषय की शुरुआत 26 जनवरी 2025 को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान SIRD लखनऊ बख्शीकतला वहां से हुई थी। और इसका उद्देश्य हमारा जो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि जब भी मैं बात करूंगा आपसे, जब भी आप एक शब्द सुनेंगे धर्म, तो उस पे लोगों के अलग अलग विचार होंगे, पर जब आप उस शब्द का विश्लेषण करेंगे तो धर्म का अर्थ है न्याय। और ये परिचय कराया है मुझे मेरे गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी ने। सर विलियम जोन्स, नाम सुना है नहीं तो सुन लीजिए मेरे से, मैं पढ़ाता हूं इसी को। सर विलियम जोन्स ने कहा था कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भारत की ओर देखना पड़ेगा। सूक्ष्म और सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होना है तो हमें गीता पढ़ना पड़ेगा। यह विलियम जोन्स कहते हैं। और बता दूं आपको,
सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप एक सैनिक मानते हैं, सही पूछा जाए तो वह सन्यासी भी थे। मैं कभी सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने इतना अधिक ऊंची, अधिक से अधिक सैन्य विधा में प्रकाष्ठा को उपलब्ध कर दिया है। तो मुझे समझ में आया सिर्फ एक ही वजह थी कि जब वे लंबे लंबे भाषण देते, सुभाष चंद्र बोस बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे और उसके बाद जब मंच से ऊपर उतर करके आते थे तो 3 घंटा गीता का अध्ययन किया करते थे। यह रहस्य को बहुत कम लोग जानते होंगे और गीता ने ही उन्हें सर्वोच्चता प्रदान कर दी। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक कर्म क्षेत्र का अथक योद्धा, जहां गीता के समस्त योग समाहित हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा समाहित है, जहां आपको लगेगा कि अर्जुन जैसा पिपासु है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और स्वयं में यथो नामो ततो गुण, रामकृष्ण का नाम आपने सुना था। मैं आज बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर उस समय के रामकृष्ण ने विवेकानंद का निर्माण किया था तो आज आपके सामने बैठे हुए रामकृष्ण गोस्वामी आपका निर्माण करेंगे, इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन, घर, परिवार समस्त का त्याग करके एक अलग जगाता हुआ, एक ध्वज लेकर के चलता हुआ कि कैसे इस राष्ट्र का निर्माण हो, इस राष्ट्र की आत्मा जो श्रीमद् भगवत गीता के मूल केंद्र बिंदु से संचालित होती है, उस आत्मा में कैसे उस संचार हो, उस ज्ञान का, इसकी अलग जगा रहे हैं। मैं उन्हें बार बार प्रणाम कर रहा हूं। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। भय, बेरोजगारी, तमाम प्रकार के जो भयाक्रांत समाज है, जाति धर्म क्षेत्र में जो बिखरा हुआ समाज है, उससे मुक्ति पाना है तो एकमात्र ग्रंथ इस देश में नहीं, इस वसुधा पर है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। एक श्लोक पढ़ो, जिसने गांधी को गांधी बनाया, लोकमान्य तिलक को बनाया, अभी सर विलियम जोन्स भक्त बन करके गया था, राम नामी दुपट्टा लेकर जमीन पर लौटता था। जाने के बाद जब कहता है कि भारत की तरफ लौटो, भारत की तरफ देखो, बच्चों, भारतीय ज्ञान परंपरा का गीता एक ऐसा है, लगभग जो हमारे पास स्रोत हैं, मैं उनको किसी दिन व्याख्या करूंगा। विदेश के 200 विश्वविद्यालयों में लोगों के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूं, मैक्स वेबर ने यहीं से लिया है। वो 200 साल पहले लिखा, भी पौने 200 साल पहले, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में जो 10 बातें लिखा है, 10 की 10 श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया है, फोटो कॉपी की तरह, कुछ अपना नहीं जोड़ा है। टू वर्क इज टू वर्शिप, टाइम इज मनी, सारे श्लोक हमारे यहाँ हैं, वो बात का विषय होगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम श्रुतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शक्ति चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जो क्यूरियस है, जो अर्जुन की तरह है, जो अर्जुन की तरह बच रहा है, पीने के लिए, दुग्धामृत के लिए चाह है, दौड़ रहा है मां की तरफ, ऐसा ज्ञान रख करके आप इस गीता का पान करेंगे। रामकृष्ण गोस्वामी का यह अथक कार्य और इनका हमेशा चलायमान रथ तो चलता रहेगा। आप कब चढ़ेंगे, आप कब सारथी बनेंगे, आप कब उसका निर्माण पे अपना ध्यान देंगे। आत्मा के निर्माण से आपके परिवार का निर्माण होगा, परिवार से समाज का निर्माण होगा, और समाज के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह कहीं नहीं कहेंगे कि केवल अमेरिका के हित के लिए। हम ही हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम ही हैं जो दया करुणा की बात करते हैं, हम ही हैं जो सबरी से नाता जोड़ते हैं, हम ही हैं जो पशु पक्षियों, पर्वतों और नदियों को भी देवी देवता मानकर प्रणाम करते हैं। पर्यावरण सीखना है, समाज में चलना है, ज्ञान अमृत लेना है, तो सब भगवत गीता पे जाइए। बहुत लंबा विषय था, यह हमारा ही कार्यक्रम है। रोड एक्सीडेंट का केवल आंकड़ा संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ। 2 आंकड़े हमारे सामने हैं। प्रत्येक मिनट हमारे देश में कहीं न कहीं दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना, और 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में। कारण का विश्लेषण किया गया, 41% ओवर स्पीडिंग कारण, 11% ड्राइविंग कारण, 10% ड्रंकन ड्राइविंग कारण, 10% मोबाइल फोन यूजिंग के कारण सड़क दुर्घटना हुई है। निश्चित रूप से ह्यूमन एरर है, और ह्यूमन एरर को ही दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने एक पहल की है कि ह्यूमन माइंड को हम ट्रेन करेंगे। ह्यूमन माइंड, जैसा गीता में कहा गया है, ये पीसफुल ट्री है, कल्पवृक्ष है। ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। एक चाकू का उपयोग हम सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं और इसका उपयोग हत्या करने के लिए भी कर सकते हैं।